यहाँ पर मौजूद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह साहब, मेरे बड़े भाई और तमाम ओखला बिहार के जिम्मेदार नौजवान, हमारी माएं बहनें आज यहाँ मौजूद हैं और मैं आज आपके बीच में कुछ बातें रखने के लिए आया हूं। 10 साल से आपका विधायक हूं। 10 साल पहले 2015 में पहली मरतबा में आम आदमी पार्टी से विधायक चुना गया था। उस वक्त में मुझे 1,04,000 वोट मिले थे और बीजेपी को 48,000 वोट मिले थे। मैंने बीजेपी को 64,000 वोट से हराया था। 2020 का इलेक्शन आया, उसमें 1,32,000 वोट मुझे मिले, 58,000 वोट बीजेपी को मिले, कांग्रेस को महज 5,000 वोट मिले। मेरी लीड बीजेपी से 72,000 थी, जो दिल्ली की दूसरे नंबर पर थी। पहली बार तीसरे नंबर पर रहा, दूसरी बार दूसरे नंबर पर रहा। और मैंने अपना साथी है बुराड़ी से संजीव झा, मैंने उससे कहा था कि मुझे अपनी आवाम पर, ओखला की जनता पर और अल्लाह पर भरोसा है कि 2025 में अमानतुल्लाह की फतह, आम आदमी पार्टी की फतह पहले नंबर पर होगी इंशाअल्लाह। ओखला की आवाम ओखला को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। आज सारी ताकतें मेरे सामने खड़ी हैं। राहुल गांधी, जिसने कभी ओखला नहीं देखा, उसके फैमिली के किसी मेंबर ने कभी ओखला नहीं देखा। उनके जब एमपी रहे तब वो ओखला नहीं आए, उनके जब विधायक रहे तब कभी ओखला नहीं आए, मीडिया से हो, उनकी सरकार रही तब कभी ओखला नहीं आए। नीचे चले जाओ भाई। आज अरे उतर जाओ। जबकि वो ये भी नहीं जानते कि ओखला से उनका कैंडिडेट कौन है और ओखला है कहाँ और ओखला है क्या चला। वो यहाँ पर आकर अपनी स्पीच में कहते हैं कि ओखला की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, किसी को चांद करवा देना अपने अलावा। भैया ओखला में फैक्ट्री है कहाँ? वो तो ओखला इंडस्ट्री इंडिया में है। तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा। इस ओखला में गणित समझा रहे लोग। ओखला में 5 वार्ड हैं। एक वार्ड जाकिर नगर, दूसरा वार्ड शाहीन बाग, तीसरा वार्ड सरिता बिहार, चौथा वार्ड मदनपुर खादर, 5वां वार्ड जे कलोनी। 282 बूथ है। आम आदमी पार्टी 282 के 82 बूथों पर हर एक बूथ पर वोट हासिल करती है। कांग्रेस 2 वार्ड में लड़ती है, बीजेपी 2.5 वार्ड में लड़ती है। न कांग्रेस कभी जीत सकती, न बीजेपी कभी जीत सकती। बीजेपी कुछ छत पे जीत सकती है जब हमारे वोटों को तकसीम कर दे। हमारे वोटों को तकसीम कर कर आज बीजेपी अपना विधायक जिताना चाहती है। मैंने ओखला में बहुत काम, उतर जाओ कमी नहीं की। मैंने 24 घंटे आपकी खिदमत में रहा। 42 मुकदमे मैंने झेले। मिल गया नहीं चौतानने वाला। आज बीजेपी की हिट लिस्ट पर हूं मैं, पूरी पार्टी हिट लिस्ट पर है। संजय भाइया मौजूद हैं, ये भी हिट लिस्ट पर है। हमारी सरकार जेलों में ज्यादा और जमीन पर कम रही। हमारे मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए जेलों में ज्यादा रहे, बाहर कम रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने आपके कामों में कमी नहीं की। ये ओखला है, ये ओखला है जहां आबादी अब से 10 साल पहले 10 गुना कम थी। आज 10 गुना आबादी ज्यादा होने के बाद
24 घंटे लाइट है। ओखला बिहार की एक एक गली, एक एक सड़क हमने बनाई। ओखला बिहार में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल हमने लगाए। ओखला बिहार में सीवर का काम हमने किया। ओखला बिहार से जसोला को जाने वाला रोड एक दिन में आप लोगों की डिमांड पर मैंने बनाया। अब से पहले 20 साल पहले ओखला की क्या हालत थी? सड़कें टूटी हुई होती थी, पानी भरा हुआ होता था, सीवर नहीं होता था, 24 घंटे लाइट नहीं होती थी। यहाँ तो मटेरियल और ईट रोडी मदरपुर की मारुति कार से आता था। इन 10 सालों में एक दिन में मटेरियल का काम बंद नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं हुआ। पहले 2008 में जब बदलाव एनकाउंटर हुआ तो लोग यहाँ आने से डरते थे, खौफ था कि किसी को भी आतंकवाद के नाम पर उठाकर गिरफ्तार कर लिया जाता था। बाहर के लोग अपने बच्चों को दिल्ली ओखला भेजने से डरते थे। आज आप देखो कि आबादी 10 गुना बढ़ी। फसाद अगर मेवात में होता है तो आबादी ओखला की बढ़ती है। फसाद अगर मुजफ्फरनगर में होता है तो आबादी ओखला की बढ़ती है। फसाद जमुना पार में हुआ, आबादी ओखला की बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि हर आदमी आज ओखला में अपने आप को महफूज समझता है। जब शाहीन बाग ये तोड़ने के लिए आए थे तो मैं तने तनहा अकेला अपने साथियों के साथ खड़ा था। मुझे क्या मिला? मुकदमा। उसके बाद कंचन कुछ जब तोड़ने के लिए आए तो मैं खड़ा हुआ वहां मिला। मुझ पर लाठीचार्ज करके गिरफ्तार किया गया और मुझे बैड कैरेक्टर बनाया दिल्ली पुलिस ने। आज दिल्ली पुलिस की फाइल में आज मैं बैड कैरेक्टर हूँ। आपका विधायक दिल्ली पुलिस की फाइल में बैड कैरेक्टर। जब दिल्ली के फसाद हुए, पूरी दिल्ली को जलाने की कोशिश की तो हमने एलजी का घेराव किया। संजय भाई यहाँ मौजूद हैं। 3 रात ना वो सोए ना हम सोए, लोगों के उनके घरों से निकाल रहे थे। एलजी का घेराव करना हमारी मजबूरी थी क्योंकि पुलिस हमारी नहीं सुन रही थी, दिल्ली चल रही थी। जब कमिश्नर ने हमारी नहीं सुनी तो मजबूरी में एलजी का घेराव किया। वो वीडियो आज भी मौजूद है, फेसबुक पर चल रही है। आप बताइए इनमें से कौन था? जब दिल्ली चल रही थी तो हम लोग खड़े थे, घरों से निकाला, मस्जिदों को रिपेयर कराया, उन लोगों के द्वारा से कारोबार कराए। अगर हम लोग उस रात को एलजी का घेराव नहीं करते, 3 रातों को उनको नहीं निकालते तो 54 लोग कत्ल हुए, 54 नहीं होते, 5400 होते। पूरी दिल्ली को जलाने की साजिश। लिंचिंग हुई, झारखंड तक गया, मुजफ्फरनगर कारी उवैस के यहाँ गया, आसिफ के यहाँ गया। वो नजीब जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसकी वालदा से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का सबने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया है, आप बताओ आप क्या करोगे? मैंने उनसे कहा आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा मेरा एक बच्चा इंजीनियर है, आप उसे सरकारी परमानेंट नौकरी दे दो। परमानेंट नौकरी देने का काम किया और उन्हें 5 लाख रुपए दिए। आप याद करो वो जामिया नगर का वाकया, जब बेकसूर जामिया के तालिब इल्मों को जाकिर हुसैन लाइब्रेरी में घुसकर दिल्ली पुलिस ने और सीआरपीएफ ने लाठी चार्ज करके बेरहमी के साथ किसी का हाथ तोड़ा, किसी की नाक तोड़ी, उठा करके ले गए और उठाने के बाद उनको कहाँ ले गए? कालकाजी थाने में। जब मैं वहां पहुंचा 15 दिसंबर सर्दी का वक्त था। वो बच्चे लहूलुहान बगैर कपड़ों के नंगे पैर ठंडी जमीन पे 15 दिसंबर की रात को बैठे थे, कांप रहे थे। किसी की नाक टूटी थी, किसी की आंख फूटी थी। एक लड़का था मिनहाज, जिसकी आंख डंडा, पुलिस का डंडा लगने से उसकी आंख चली गई। उस बच्चे को, बहुत जीनियस बच्चा था, मैंने दिल्ली कोर्ट के अंदर उसको जॉब दी, 5 लाख रुपए दिए। आज वो बच्चा अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उन तमाम बच्चों को वहां से लेकर आया, किसी को चढ़ना अपोलो हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया। कौन खड़ा था उनके साथ? जब जब आप पर ज्यादती हुई मैं तो खड़ा रहा, मेरी सरकार खड़ी रही, मुझे बदले में मुकदमे मिले। जब जब इस्लाम साहब को गिरफ्तार करने के लिए, उनके घर छापा मारने के लिए एनआईए आई तो मैं खड़ा हो गया। जमात इस्लामी में जब एनआईए आई तो मैं खड़ा हो गया।
मैंने परवाह नहीं की कि वो NIA जो लोगों को दहशतगर्द बनाकर UAPA में जेलों में डालती है, मैं उनसे टकरा गया। मुकदमा मिला मुझे, 43 मुकदमे आज मुझ पर हैं, 43 मुकदमे। जेल गया, 72 दिन जेल रहा। संजय भाई मुझसे मिलने आए थे, मुझसे मिलने नहीं दिया गया। कम हो गया, 72 दिन 72 साल जैसे थे। एक रात एक दिन मुझे खोला नहीं गया, 24 घंटे बंद रखते थे, दवाइयां नहीं जाने दी, जूते नहीं जाने दिए। किसी से मेरी कुर्बानी कम नहीं है, लेकिन उस कुर्बानी के बाद अगर अपने 5 साल के दर्द की दास्तां आपको सुनाने लगूं तो हर एक आंखों से आंसू निकलेंगे। लेकिन मैं डरा नहीं, रोया नहीं। आप पर जब भी जुल्म हुआ, आवाज के साथ अपने रात में हो दिन में हो खड़ा रहा, लेकिन आप लोगों पर जुल्म नहीं होने दिया। आज आ गए मुझे हराने के लिए हैदराबाद से। क्या मैं आपका कायद नहीं हूं? जब जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ, क्या मैंने आवाज नहीं उठाई? क्या मैं बिका? क्या मैं खड़ा नहीं रहा? आज ये क्यों हराने आए हैं मैं बताना चाहता हूँ। कौन है यार ये? शाहीन बाग को, अरे भाई साहब नीलाकोट वाले भाई साहब, शाहीन बाग का NRC का वो प्रोटेस्ट याद करो। शाहीन बाग जिसको पूरी दुनिया में शाहीन बाग उस प्रोटेस्ट ने मनाया, आज शाहीन बाग को पूरी दुनिया जानती है। उस शाहीन बाग ने अमित शाह को, जो होम मिनिस्टर है, उसको लोहे के चने चबा दिए, मजबूर कर दिया बीजेपी को घुटने टेकने पर। उस वक्त याद करो 2020 का इलेक्शन, 2020 के इलेक्शन में, आइए आशु भाई आइए, 2020 के इलेक्शन में क्या नारा दिया था अमित शाह ने कि करंट इतनी जोर से दबाओ, करंट इतनी जोर से दबाओ कि आवाज शाहीन बाग तक जाए, बटन इतनी जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक जाए। और शाहीन बाग वालों ने, रोकला वालों ने कैसा करंट दबाया? ऐसा करंट दबाया, ऐसा बटन दबाया कि करंट गलत रास्ते से जाए, अमित शाह के सीने पर जाकर लगा। वो 30 है, उसकी 30 है। वो शाहीन बाग और रोकला से बदला लेना चाहता है। उस तकलीफ को वो बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसने हमारे बीच में हैदराबाद से एक साथ भेज दिए कि जाओ वोटों की तकसीम करो और ओखला से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अमानतुल्लाह को हराकर बीजेपी का कैंडिडेट जिता दो, ताकि हम ये मैसेज देने में कामयाब हो जाए। जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में नहीं झुका, जो NRC में नहीं झुका, आज हम वोटों की तकसीम करके भाई शाहीन बाग से बीजेपी को जिता दिया जाए, ओखला से बीजेपी को जिता दिया जाए। आप बताओ क्या नहीं है ऐसा? ऐसा ही है। यही साजिश रची जा रही है, इस साजिश को नाकाम करना है। आज मैं आपसे अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, मैं आज आपसे ओखला को बचाने के लिए वोट मांग रहा हूँ। मैं आज आपसे अपने मकान बचाने के लिए वोट मांग रहा हूँ। मैं आपसे आपके कारोबार बचाने के लिए वोट मांग रहा हूँ। मैं आपसे आपकी दुकानें बचाने के लिए वोट मांग रहा हूँ। मैं आपसे आपकी आबरू, इज्जत, आपकी माँ और बहनों की तकलीफें बचाने के लिए वोट मांग रहा हूँ। अगर भाजपा का MLA जीतेगा तो आप रात को सो नहीं सकते। महाराष्ट्र को याद करो, आप हमारे वोटों को तकसीम करके 2000 वोटों से कम जीतने वाले 48 कैंडिडेट हैं। औरंगाबाद से मुझे फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से मुझे फोन आ रहे हैं कि आप अपने कौम को समझाओ, हमारे यहाँ ऐसे ही वोटों को तकसीम किया और सरकार भाजपा ने बना ली। आज हम पछता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ओखला के लोग भी पछताएं। पछताने का मौका मत आने देना। जो लोग हमें बांटकर हमारी सीट को भाजपा को देना चाहते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। जो बाहरी लोग हमारे बीच में आए हैं, उनको उनके घर का रास्ता दिखाना है। आज बाहर से आकर सारी ताकत ओखला में लगा दी। 15 दिन से पड़े हो, राहुल गांधी यहाँ आ रहे, कन्हैया कुमार यहाँ आ रहे, पप्पू यादव यहाँ आ रहे, अगरदीन यहाँ आ रहे। ऐसा क्या है ओखला में? जब तुम जीत नहीं सकते, तुम्हें सिर्फ 2 वार्ड में कुछ वोट मिल रहे हैं, तो हमारे वोटों को तकसीम करके हमारे ओखला को बर्बाद करना क्यों चाहते हो? हम जानते हैं कि किस तरह से तुमने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। हम जानते हैं किस तरह से तुमने संभल को बर्दाश्त किया। वहां पर तुमने
6 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल किया, 2000 बेकसूरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, पूरे संभल को डर और दहशत में डुबो कर रख दिया। हम भी जानते हैं कि तुम ओखला में पहले अमानतुल्लाह को खत्म करना चाहते हो, फिर यहाँ के नौजवानों पर गोलियां चलाकर बर्बाद करके, उनके मकानात तोड़ के, उनके कारोबार को बर्बाद करके यहाँ पर आप अपना विधायक जिताना चाहते हो। चुपता है, मैं भी चुपता हूँ, और ओखला भी चुपता है, जामिया नगर भी चुपता है। वो 20 उसका बदला अमित शाह लेना चाहता। तो हमें बटना नहीं है, अगर बटेंगे तो भाजपा जीतेगी, और अगर नहीं बटेंगे तो भाजपा की हैसियत नहीं है कि वो ओखला की सीट जीत जाए। साजिशों को समझिए, कहां से इन पर इतना पैसा आ रहा है, इनके झंडे डंडे आप देखिए। आज सारी मीडिया मेरे खिलाफ है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, हमारी इमेज को खराब कर रही है, प्रशासन हमारे खिलाफ है, तमाम एजेंसियां हमें काम नहीं करने दे रही है। झुग्गियों में जाते हैं, लोगों को उठा कर ले जाते हैं, पुलिस डंडे मार रही है, झंडे नहीं लगाने दे रही है, प्रशासन खामोश है, हमारे झंडे लगते हैं फौरन कर जाते हैं, इनके झंडे लगे रहते हैं, लोगों को लगता है कि इनका माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एमएलए रहते हुए जेल गया, एमपी साहब हमारे संजय सिंह जी वो भी जेल गए, मुख्यमंत्री जी भी जेल गए, उप मुख्यमंत्री भी जेल गए, आजम खान एमपी रहते हुए उनको सजा हुई, के कविता एमपी रहते हुए जेल गए। जब हम सब लोग एमएलए और एमपी और मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जा सकते हैं, तो ये साहब जो आए हैं जीत कर कैसे छूट सकते हैं? कोर्ट है कोर्ट, सबूतों की बुनियाद पर लोगों की जमानतें होती है, सबूतों की बुनियाद पर लोग रिहा होते हैं। मैं भी दुआ चाहता हूँ, और मैं इन्हीं के लिए इन आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिएगा। इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह वो सारे लोग जो जेलों में बंद हैं, उनके घर वालों की भी मदद करेंगे, उनके घर वालों का भी हाल जानेंगे, और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इन तमाम लोगों को रिहा किया जाए। हर की रिहाई हमारी जरूरत है, इंशाअल्लाह तमाम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया, ये बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।